तो कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने आदर्श सॉल्यूशन चैनल पर स्वागत है। तो आज की वीडियो के बारे में आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा और आज का वीडियो है वो काफ़ी लंबा होने वाला है, थोड़ा लंबा होने वाला है। आज की वीडियो में हम ये सारे डाउट क्लियर करेंगे कि इन हाउस मॉडल क्या है, इन हाउस मॉडल कब से लागू होने वाला है और कब से लागू होने वाला था, ठीक है, और उसकी क्या क्या शर्तें हैं, आपको क्या करना होगा इन हाउस मॉडल में जाने के लिए, इन हाउस मॉडल में और अभी जो अदर मशीन चल रही है दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आप इन हाउस मॉडल में नहीं जाओगे तो क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, अगर इन हाउस मॉडल में जाओगे तो आपको क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ठीक है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो ठीक है, आज के वीडियो के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ मैंने उसके बारे में PDF निकाली हुई है, 3 PDF निकाली हुई है। मैं आपको सारा कुछ नहीं बताऊँगा इसमें, और अब जो PDF का मैं लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आप चाहो तो वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो और खुद केयरफुली इसको रीड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम 1 नंबर का PDF ओपन कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक नोटिफिकेशन निकल के आया हुआ था 14 अक्टूबर 2022 को, तब से UID को पता है कि हमको इन हाउस मॉडल में इसको कन्वर्ट करना है, तब से वो इस बारे में काम कर रहा है, ठीक है। शिफ्टिंग टू रजिस्ट्रार EA वर्किंग अंडर आउटसोर्स VLE मॉडल टू इन हाउस मॉडल, एक ये ऑफिस मेमोरेंडम है, इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दूंगा आपको कि जो भी मशीन जो चल रही है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला परिषद ऑफिस, म्यूनिसिपल ऑफिस, ब्लॉक ऑफिस, तालुका ऑफिस एंड अदर पब्लिक डिलीवरी ऑफिस रन बाय स्टेट गवर्नमेंट बट डायरेक्टली सुपरविजन बाय द गवर्नमेंट कैन बी इंश्योर। इसके बारे में बताए हुए हैं इन्होंने। आगे इसके अंदर जान लेंगे कि ये बता रहे कि 134 करोड़ का आधार इश्यू हो चुका है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये बता रहे ऐसा। और आगे के बारे में ये बता रहे कि जो 0 से 5 साल के इसका काम है वो हमने IBPS जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है उसको भी दिया हुआ है, और 50,000 से ज़्यादा ऑपरेटर अभी सिस्टम पे ऑन बोर्डेड है और काम कर रहे हैं भारतवर्ष के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे भी ये बता रहे हैं कि जो बायोमेट्रिक अपडेट का जो काम दिया हुआ है वो भी हमने जो ICDS को दिया हुआ है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया हुआ है, ठीक है। और जो इस टाइम पर जब मेमोरेंडम आया था उस 2022 में, उस टाइम पे आप ऑनलाइन भी आधार अपडेट कर सकते थे, वो फैसिलिटी थी। उसके बारे में भी इसके अंदर बताया गया, क्योंकि ये मेमोरेंडम पुराना है, तब से जब से इन हाउस मॉडल के बारे में इन्होंने बताया तब का ये मेमोरेंडम है, इसलिए मैंने इसको ढूंढ के निकाला है, ठीक है। अब ये मेन काम की बात अब से स्टार्ट होती है कि जिसको इन हाउस मॉडल में शिफ्ट होना है उसके बारे में दिया गया है। द मशीन इज़ ऑन बाय द रजिस्टर्ड EA, मशीन खुद का रजिस्टर का होना चाहिए, उसका खुद का होना चाहिए, ऑपरेटर का मशीन चलेगा नहीं। ऑपरेटर, सुपरवाइजर, एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय ऑन रोल ऑफ द रजिस्ट्रार EA ऑन और हायर्ड फ्रॉम अ मैन पावर हायरिंग एजेंसी ऑन सैलरी बेसिस। मतलब ऐसा बता रहे हैं कि रजिस्ट्रार और EA चाहे तो किसी को परमानेंट जॉब पे रख सकता है, ऑन रोल जॉब पर रख सकता है, और वो चाहे तो किसी भी कंपनी को टेंट वगैरह देके उसके पास से काम ले सकता है, ठीक है। ये बस इस तरह ही मोटी मोटी बातें बताई गई है अंदर। जो इसका जो PDF का लिंक है मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम दूसरे नंबर का जो PDF है उसमें भी कुछ इसी तरह का बताया गया है। ये भी 12 जनवरी 2023 को आया हुआ था, ये तकरीबन 1 साल होना है उसको भी, ठीक है। तो इसके अंदर ये हमारी लाइनें कुछ लाइनें काम की है जो आपको मैं बताऊंगा, आपको समझ भी आएगी, वरना ज़्यादा कुछ आप इसमें समझ नहीं पाओगे। तो लास्ट वाली जो लाइन है ये काम की, रजिस्टर्ड EA नॉट वर्किंग अंडर इन हाउस मॉडल एंड ऑल्सो प्रपोजिंग नॉट टू शिफ्ट इनटू इन हाउस मॉडल विद इन 31/3/2023, ठीक है। इनका ये मतलब था कि हम 31/3/2023 तक इन हाउस मॉडल समग्र भारत में लागू कर देंगे, बट कुछ टेक्निकली कुछ भी रीज़न से वो अभी तक के लागू नहीं हुआ था, बट अभी सडनली एज सुन एज मोस्टली PNB बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया और इक्विटास बैंक हो गया, ये जो कई सारी ऐसे बैंक्स है जिसके अंदर उन्होंने इन हाउस मॉडल को लागू कर दिया है। और राजस्थान के तकरीबन 2000 ऑपरेटर्स को भी इन हाउस मॉडल लागू कर दिया है, मतलब उनका मशीन ECMP से UCL में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब वो केवल मोबाइल नंबर और एड्रेस और डॉक्यूमेंट अपडेट ही कर सकते हैं, इसके अलावा वो किसी का वो नाम अपडेट नहीं कर सकते, डेट ऑफ बर्थ अपडेट नहीं कर सकते, मेल फीमेल भी अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। इवन वो बायोमेट्रिक भी अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने ऐसा क्लियर बताया था कि 31/3/2023 तक के जो मशीन इन हाउस मॉडल में शिफ्ट नहीं होगी उसको हम UCL पे कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे इन्होंने ऐसे क्लियरली लिखा हुआ है, एग्जिटिंग सर्विस विल कंटिन्यू टिल 31/3/2023, देयर आफ्टर द एग्जिटिंग EA कोड विल बी माइग्रेट टू UCL, ठीक है, विद प्रोविज़न फॉर एड्रेस अपडेट। UCL का जो प्रोविज़न है वो है एड्रेस अपडेट
मोबाइल ईमेल अपडेट एंड डॉक्यूमेंट अपडेट, ये 3 ही चीज़ आप उसके अंदर कर सकते हो, चौथी चीज़ आप उसके अंदर कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये थी काम की जानकारी थी, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपके साथ में शेयर कर देनी चाहिए। और आपके मन में जो डाउट है उसको भी मैं आगे आगे क्लियर करूँगा। जो भी डाउट्स है, जो मुझे पता है कि क्या डाउट्स हो सकते हैं, उतने मैं आपको क्लियर कर दूँगा। ठीक है, द पॉलिसी इज एप्लीकेबल फॉर ECMP यूसीएल क्लाइंट्स ओनली। ठीक है, ये मतलब ये इन्होंने बता दिया है। और ये जो नोटिफिकेशन है 12/1/2023 का है, इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा। आपको वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो, इसे रीड कर सकते हो, इसलिए ट्रांसलेट करके आपकी लोकल लैंग्वेज में भी एडिट कर सकते हो। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सभी 3-3 सर्कुलर को एक एक 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊँ। अगर वो समझाने बैठूंगा तो वीडियो तकरीबन 45 मिनट का हो जाएगा, जो कि मेरे सब्सक्राइबर भाई इसे फिर देखेंगे ही नहीं। ठीक है, मैंने इसको भी बंद कर दिया। और ये इन हाउस मॉडल की जो तीसरे नंबर की PDF है, उसमें भी कुछ इस तरह की ही बातें बताई गई है, जो है 21 अक्टूबर 2023 का। मेरे पास ये सर्कुलर मैंने ढूंढ के निकाले हैं, मेरे पास पड़े हुए थे, मेल में आए हुए थे, वो सारे कुछ मैंने आपके साथ में यहाँ पर शेयर किए हैं। आप चाहो तो इसे एडिट कर सकते हो। अब हो गई काम की बात, तो इन हाउस मॉडल क्या है, कैसे शिफ्ट होंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि इन हाउस मॉडल है वो आपकी जो अभी करंट लोकेशन है, उस लोकेशन को छोड़कर आपको आपके ज़िला ब्लॉक की ऑफिस में जाना है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में जाना है। और जो आपकी नगर निगम है, म्यूनिसिपल कमिश्नर जो म्यूनिसिपालिटी के अंडर में है, उसके अंडर में जो प्लेसेस है, वहाँ पे आपको जाके आप वहाँ पे काम कर सकते हो। इन हाउस मॉडल की सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि आपका मशीन आपको वहाँ पे काम में नहीं लेना है, आपको सिर्फ गवर्नमेंट के मशीन पे ही काम करना रहेगा। जो गवर्नमेंट का लैपटॉप है, गवर्नमेंट का डेस्कटॉप है, जो अभी काम में नहीं आ रहा है या काम में आ रहा हो बट वो यूज़ नहीं करना चाहते हो, या उन्होंने स्पेशली आपके लिए ये जो इन हाउस मॉडल के लिए उन्होंने अलग से निकाल के रखा हो, आपको उस मशीन पर ही काम करना है। उस मशीन के लिए आपका दोबारा से रजिस्ट्रेशन होगा, उस मशीन के लिए दोबारा से आपका क्रेडेंशियल भी बन सकता है। कई कई कंपनियाँ वो क्रेडेंशियल भी बना के देगी। नया एनरोलमेंट एजेंसी कोड ई कोड भी आपको मिल सकता है इन हाउस मॉडल के अंदर। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको उसमें तकरीबन 50,000 रुपये की जो डिपॉजिट करनी है। तो सबसे ये यहाँ पे मैंने 4 फोटो निकाले हैं छोटे छोटे, चूँकि मोस्टली इसी का सबको डाउट रहता है। सबसे पहली चीज़ यही है कि आपको वहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी रहेगी इन हाउस मॉडल में कन्वर्ट होने के लिए, जो कि तकरीबन 50,000 रुपये मिनिमम रखी गई है सिर्फ लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए। ठीक है, और फिंगरप्रिंट के लिए अलग से हो सकती है। आपको कंफर्मेशन आपकी एनरोलमेंट एजेंसी के साथ में करना है, आपके जिला कार्यालय से करना है। ठीक है, तो सेकंड नंबर की जो सेकंड थिंग है वो है आपका, जब आप वहाँ पे मशीन रखोगे तो आपका और उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर आप रेवेन्यू शेयरिंग स्कीम में चलते हो, मतलब अगर आप VLE मोड पे जाना चाहते हो, आपको सैलरी नहीं चाहिए, तो आपको कमीशन भी मिल सकता है। आपका उस बारे में कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपकी कंपनी के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट होगा, या तो आपको वो ऑन रोल भी ले सकते हैं, ऑफर लेटर से आपका कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तीसरी थिंग के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तीसरी थिंग ये है कि या तो आपको वहाँ पे कमीशन भी मिल सकता है, या तो आपको वहाँ पे कमीशन बेसिस पे आप काम कर सकते हो। मतलब कि अगर आप पर डे आप अप्रोक्स आप 1 बायोमेट्रिक अपडेट करते हो, या पर डे आप 10 बायोमेट्रिक अपडेट करते हो, तो उसमें से 35 से लेकर 45 रुपये जैसा आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको उसके साथ रेवेन्यू शेयर किया जाएगा। वो रेवेन्यू कब शेयर करेंगे वो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखने को मिलेगा। पर मंथ आपको शेयर करते हैं, पर क्वार्टरली मतलब 3 मंथ में शेयर करते हैं। ठीक है, फिर 6 मंथ में आपको शेयर करते हैं वो आपको, और आपकी एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही आपको देखना है। कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले, कॉन्ट्रैक्ट को नोटराइज रजिस्ट्रेशन कराने के पहले, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के पहले आपको केयरफुली रीड करना रहेगा। और जो चौथी और लास्ट थिंग है कि कई लोग ऐसे हैं जो मेरी तरह जो इन हाउस मॉडल पे जाते हैं बट वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम नहीं करना चाहते, वो फिक्स सैलरी पे काम करना चाहते हैं। तो उसके लिए अलग से सुविधाएं की गई है कि अगर आप चाहो तो वहाँ पे ऑन रोल सैलरी बेसिस पर रख सकते हो, या कोई अगर रजिस्टर चाहे तो वहाँ पे टेंडर निकाल सकता है, और टेंडर जिस कंपनी को मिलेगा वो कंपनी आपको हायर कर सकती है, और आप उसके थ्रू सैलरी पे वहाँ पे लग सकते हो। कंडीशन यही रहेगी, आपको 50,000 की सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी ही रहेगी। वहाँ पर भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो भी, कमीशन पे हो तो भी, सैलरी पे हो तो भी आपको 50,000 रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी होगी। तभी आपको वहाँ से गवर्नमेंट का अनयूज्ड या यूज्ड जो भी लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, आपको वहाँ से अलॉट किया जाएगा। फिंगरप्रिंट की, बायोमेट्रिक की सारी कुछ कॉस्ट आपको अलग से लगेंगी, उस बात का आपको अभी से ध्यान रखना है। तो इन हाउस मॉडल के बारे में अगर आपको दूसरे भी कोई क्वेश्चन हो
तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, मैं आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दूंगा। अगर मुझे ऐसा लगेगा, मेरे पास मेरे मगज में मेरे दिमाग में अगर ऐसा दूसरा भी कुछ आएगा तो मैं डायरेक्टली वीडियो के माध्यम से आपके साथ में इन हाउस मॉडल के बारे में शेयर करूँगा। इन हाउस मॉडल क्या है और कब से लागू होने वाला था। इन हाउस मॉडल आपकी अभी की जो प्रीमाइसिस को छोड़ के आपको गवर्नमेंट की अनदर प्रीमाइसिस में जाना होगा। गवर्नमेंट की तहसील ऑफिस, गवर्नमेंट की ब्लॉक ऑफिस, जिला मुख्य कार्यालय या म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस के अंदर बैठकर ही आपको आधार का काम करना है। कई लोगों को डाउट है कि सर अगर हम इन हाउस मॉडल में शिफ्ट हो जाएंगे तो क्या हमें 18 से प्लस जो 80 प्लस एनरोलमेंट का हमको काम मिलेगा। तो अगर आप अर्बन से या अगर आप रूरल से या सेमी अर्बन से बिलोंग करते हो तो हो सकता है आपको 18 साल से अधिक उम्र वाले रेसिडेंट का, निवासी का काम करने का काम मिल सकता है, उनका आधार बनाने का आपको कार्य मिल सकता है। बट अर्बन में ऐसी कोई सुविधा अभी मुहैया कराई गई नहीं है। ऐसी कोई फैसिलिटी अभी नहीं मिली है कि अगर आप इन हाउस मॉडल में आते हो अर्बन एरिया के अंदर तो आपको वहाँ पे 80 प्लस का आधार बनाने की आपको अनुमति दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ऐसा भी कुछ क्लियर नहीं है अर्बन के लिए। बट रूरल के लिए और सेमी अर्बन के लिए हो सकता है कि आपको वहाँ पे अनुमति दी जाए कि आप उनका भी आधार बना सको। और इन हाउस मॉडल यही है कि आपको क्लियरली वो बता रहे हैं कि अब किसी की मनमानी नहीं चलेगी, आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट के ऑफिस के अंदर बैठकर ही काम करना है, जो कि काफ़ी गलत है। जो कि मैं खुद उनसे अगेंस्ट हूँ कि उन्होंने ये क्यों किया, क्या क्या कुछ पता नहीं, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। मेरा एक पर्सनली एक ऐसा व्यू है कि हम आधार ऑपरेटर्स ने 2009 से लेके अभी तक के कई लोगों का आधार बनाया है। कई लोगों को हमने पूरा जो 134 करोड़ का जो नंबर ऑफ आधार था हमने उसे इशू किया है। अब जबकि जब ये काम पूरा होने को आया, अब हमारे पास सिर्फ अपडेशन का काम बचा है। अपडेशन का काम हमको मिलता है जो मैरिज करके, जो आफ्टर मैरिज का जो नाम आता है, जो जितने भी जो नेम अपडेट के, डेट ऑफ बर्थ अपडेट के जो काम आते हैं वो सारे काम हमसे छीन लिए गए हैं। उनकी नज़र में हम चोर बन गए। डायरेक्टली यूआईडी यही बता रही कि अब आधार ऑपरेटर चोर है, इसलिए वो इन हाउस मॉडल में सभी को लाकर काम कराना चाहती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये इन 3 पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। आप चाहो तो इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, इसे रीड कर सकते हो। अगर आपको इन हाउस मॉडल के बारे में और कुछ क्वेरी हो और कोई सवाल आपके दिमाग में दौड़ रहा हो, दिल में दौड़ रहा हो, जो भी आपका कन्फ्यूजन है, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको वहाँ से हो सकेगा उतनी बातों का मैं आपको आंसर कर दूंगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर काफ़ी बिजी रहता है तो हो सकता है आपको रिप्लाई मिलने में कई बार लेट हो जाए, बट आपको रिप्लाई मेरी ओर से दिया ही जाएगा। और जो भी क्वेरी अगर आपको तो आपको कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में एक सेपरेट से वीडियो बना दूंगा अलग से। तब तक के लिए गुड बाय और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।